माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम। के बाद पूरे बिहार में छात्रों में आक्रोश है। कल ही आरा सासाराम पैसेंजर में आग लगा दिया गया। अभी बड़ी खबर यह है कि सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। एनटीपीसी ग्रुप डी के रिजल्ट पर बहरहाल सरकार ने रोक लगा दी है। अभी हम कारगिल चौक पर खड़े हैं और देखिए यहाँ पर युवाओं की जो तादाद है वो बढ़ गई है। युवाओं में हलचल है एनटीपीसी रिजल्ट को लेकर। सरकार ने अब जो है बड़ी खुशखबरी दी है गणतंत्र दिवस पर। रिजल्ट पर रोक, क्या कहिएगा? रिजल्ट पर लोग अच्छा खबर। हम लोग सबसे पहले देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहते हैं। ग्रुप डी में जो CBT2 लागू किया उसको वापस किया जाए। जब एग्जाम 20 दिन बचा हुआ है तब ऐसा नियम लाया गया। इसका ऐसा नियम पहला ही लाना चाहिए उसको। जब 20 दिन बचा तब ऐसा नियम CBT2 लागू होगा। सरकार जो है क्या आप लोगों की बात को मान नहीं लगता है? 50% तो मानी है, तब तो एनटीपीसी वाला कैंसिल किया है। एक बंदा को 4 रिजल्ट था और किसी का एक भी नहीं था। और ये बहुत सरकार गलत कर रही है, बच्चे के साथ खेल रही है, ज़िंदगी के साथ खेल रहा है। ये बहुत गलत कर रहा है, युवाओं के साथ उसका ज़िंदगी बर्बाद करके नरक जैसा बना दिया है। तो देखिए बिहार के युवाओं के द्वारा आवाज उठाई गई थी एनटीपीसी रिजल्ट में धांधली को लेकर और अब सरकार ने बात मान ली है। बड़ी खबर है, रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी रिजल्ट की जो अगली जो प्रोसेस थी उन प्रोसेसों पर सरकार ने फैसला लिया है और रोक लगा दी गई है। राजधानी पटना के कारगिल चौक के पास खड़े हैं। गणतंत्र दिवस का मौका है और तमाम जो युवा हैं यहाँ पर इकट्ठे हो चुके हैं। देखिए यहाँ पर ये तादाद जो है युवाओं की है और लगातार आज माना जा रहा था गणतंत्र दिवस के मौके पर एक बार फिर पटना के युवा जो हैं वो हंगामा करते नजर आएंगे। लेकिन युवाओं के चेहरे पर ये खुशी दिखती नजर आ रही है। ये पता है आपको कि राजधानी पटना से ये आवाज उठी थी और लगातार मामला बढ़ता गया। अब सरकार ने बड़ा फैसला लिया है तो कहीं ना कहीं युवाओं में लेकर जागरूकता हम बात करना चाहेंगे। क्या कहिएगा, सरकार ने बात मान ली आपकी? जी मानना ही पड़ेगा। विद्यार्थी का बात नहीं मानेगा तो किसका मानेगा? हम ही लोग तो सरकार बनाते हैं। हम लोग का बात नहीं मानेगा तो सरकार गिरना पड़ेगा, गिर जाएगा। इसलिए सरकार को हम लोग की बात माननी पड़ेगी। क्या कह रहे हैं, बोलिए। जी सर, बोलिए। सरकार को जो है बात माननी पड़ेगी, क्योंकि हम सरकार जो है ये अगर सोचती है कि अगर युवा जो है कुछ आवाज़ नहीं उठाएंगे तो ये गलत सोच रही है। और प्रोटेस्ट तो हम लोग करेंगे ही, क्योंकि CBT1 और CBT2 ग्रुप डी के उतना लो लेवल एग्ज़ाम में कर दी है। तो ये तो मतलब सरासर गलत है और हम लोग जो है अपना हक लेकर ही लेंगे। अभी तो फैसला लिया है कि ग्रुप डी और रेलवे एनटीपीसी का जो अगला प्रोसेस है फरवरी में जो होना था उसे रोक लगा दिया है। तो इससे कितना खुशी है? इससे देखिए एग्ज़ाम तो उसको लेना ही है। जैसे प्रोटेस्ट करने के बाद ही एग्ज़ाम का डेट आया था और ये जो है और ये प्रोटेस्ट इसलिए हो रहा है कि CBT1 और CBT2 कर दिया है ग्रुप डी में, इसलिए प्रोटेस्ट हो रहा है। और एनटीपीसी का जो रिजल्ट हुआ था उसमें धांधली हुआ था। तो ये दोनों को बात लेकर जो है हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये अब कैंसिल किए हैं तो उनको एग्ज़ाम तो लेना ही पड़ेगा। अगर वो सोच रहे हैं कि ये एग्ज़ाम कैंसिल करके फिर जैसे सो गए थे तो वैसे सोना नहीं है सरकार को। लेना चाह रहा है। हाँ, तो वो 2024 तक नहीं तो वो प्रोटेस्ट होगा ही। अगर 2 दिन बाद बताइए, पहले तो रिजल्ट देरी से आई, कोरोना काल में एग्जाम हुआ, अब जब रिजल्ट आई तो धांधली हो गई। जितने बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने सुसाइड भी कर लिया। अब जो लगातार प्रोटेस्ट आप लोग कर रहे हैं, सरकार आप लोगों की बात क्यों नहीं सुनती है आखिर? ये तो सरकार ही जानेगी ना कि आखिर वो क्या चाहती है। अगर वो खुल के मीडिया के सामने अगर आकर बोल दे तो वो सबसे बड़ी बात होगी। जैसे हम लोग जो है सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं और कुछ नहीं मांग रहे हैं सरकार से। कम से कम हम लोग की आंखों की नमी को देख लीजिए सरकार। अगर आपका मतलब ये जो ब्रिटिश, ये तो मैं पढ़ा हूँ तो ऐसा लग रहा है जैसे ब्रिटिश शासन हम लोग के ऊपर कर रहा है, जैसे हम लोग किसी का गुलाम हो चुके हैं, उस तरह से हम महसूस करते हैं। युवाओं की जो ये बात थी, स्टूडेंट जो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्या युवाओं की ये जीत है, पहली जीत है? अभी पूरी जीत नहीं हुई है, 50% हुई है। लेकिन अगर ग्रुप डी का CBT2 ख़त्म कर दिया जाए तो हम लोग को राहत मिलेगा। और हाँ, रिजल्ट जो है फिर इनको मतलब जल्दी ही पारित करना होगा, क्योंकि जैसे अभी जो है कैंसिल की थी। जैसे एनटीपीसी में जो है धांधली हुई थी रिजल्ट में, ठीक है। एक स्टूडेंट का 5 लेवल में जो था रिजल्ट था और किसी का एक में भी नहीं था। मेरा खुद का रिजल्ट नहीं था। तो मैं नाराज़ तो हूँ ही सरकार से, लेकिन उनसे आग्रह करता हूँ हाथ जोड़कर कि हम लोग का हक है वो दे दे बस। तो देखिए एनटीपीसी
रिजल्ट में जो फरवरी का प्रोसेस था बहरहाल उस पर से रेलवे सरकार ने जो है रोक लगा दी है। बड़ी खबर है और यहाँ पर युवा जो है वो इकट्ठा हुए हैं। हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो उनका कहना है कि ये पहली और छोटी जीत है, बड़ी जीत तभी होगी जब सरकार रिजल्ट में सुधार करेगी और अगले प्रोसेस की जो बात आ रही है सरकार इस पर अपना रुख स्पष्ट करेगी। बहरहाल अगली खबर में हम आपसे ज़रूर मिलेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत धन्यवाद आपका।